दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की का वाकया सुनाने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो वहां बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर उसको बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था और उस वक्त बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से वहां नहाने के लिए करीब में एक तालाब पर वो चला गया। वहां जाकर देखता है कि तालाब में तो पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वो तालाब केवल लड़कियों के नहाने के लिए ही था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आईं। लेकिन एक लड़की तालाब में अभी भी बैठी रही। अब राजा ने जब उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकल रही हो, तो उस लड़की ने घबराते हुए कहा कि यह जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आ सकूं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा को शैतानी हवस जाग उठी। उसने बोला, मैं राजा होने की वजह से तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, रहम करें, मैं मुसलमान हूं और मेरे मजहब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहां से चले जाइए। यह जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए ही मैं यहां नहाने आई थी, वरना मैं यहां नहीं आती। राजा ने गौर किया कि यह जो लड़की तालाब में थी वो उन सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत थी। उसने फिर कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आओ और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी हाल में यहां से जाने को तैयार नहीं लगता है, तो उसने चालाकी से अपना काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरी जो यहां सहेलियां मौजूद हैं और आपके जो इतने सारे सिपाही हैं, वो अगर मुझे इस हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लिए तो नहीं रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लग गई और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा उस लड़की का बेताबी से अपने महल में इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई। उसके बाद उस जालिम बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर उन्होंने बताया कि वो एक मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम दोनों बाप बेटी तक पहुंचा कर आ गए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की नहीं आई। अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो लोग तो रात को ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब राजा को इस बात का इल्म हुआ तो वो तो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ा दिया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कोई पता न चल पाया। फिर उसने अपनी सारी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि अगर उस लड़की को और उस सुनार को जो भी पकड़ेगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हो सका। लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ की रियासतों के राजाओं को खत लिख दिया और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त की, लेकिन फिर भी उस जगह भी उसका कोई पता न चल सका। ऐसा लगता था कि जैसे उस लड़की को कोई जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। लेकिन रात को जब राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में ये किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए वो झोपड़ी के पास चला गया। अंदर दाखिल हो गया तो देखा कि एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और उन बुजुर्ग के साथ में एक लड़की भी बैठी हुई है। अब इससे पहले राजा उस लड़की की शक्ल देख पाता, उसकी एकदम से आंख खुल गई।
राजा समझ गया था कि वही बाप बेटी हैं जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। इस इलाके को वो राजा जानता था। तो अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और दरिया के किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो उसे ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने अपने सिपाहियों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। अब राजा वहां क्या देखता है, एक कमजोर से दिखने वाली बीमार लड़की चारपाई पर लेटी पड़ी है और जा नमाज पर बैठकर एक सफेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है, ऐ मेरे पालने वाले, हम कब तक इस जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि लोग उससे डर कर ना जिए बल्कि उसके होते हुए वो अपने आप को महफूज माने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि उसको इज्जत बचाने वाला बना दे। या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो ये सारी कायनात है, तू दिलों को फेर ना जानता है। ये सब सुन के राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहां तक आया था, लेकिन वो बहुत कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के पास वो बैठकर माफी मांगने लगा। मेरी वजह से आप पर ये इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। फिर बादशाह ने उन दोनों को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ईमान लाया और मुसलमान हो गया हूं, और अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तो आपने अपनी बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से कर दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।